बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 8 है हमारा, क्लास 8 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आज हम। नाम है इसका रियल नंबर्स, पेज नंबर 12। वी यूज़ नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। Almost every number of this world we can think of is a real number. For example, 0, -1, 12.59 minus 0.3486, 3/4, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7 आर द रियल नंबर्स। ये तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाए जाते हैं, इन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर जो है वो कम्बिनेशन है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का। द नंबर्स 2/3, 1/2, 5/6 एंड 22/7 रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स। ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। These numbers can be represented, इन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हों इन सबको रैशनल नंबर्स कहते हैं। वेयर P and Q belongs Z and Q is not equal to 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रैशनल नंबर के सेट्स को जाहिर करते हैं कैपिटल Q से। इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो ऑफ इंटीजर्स एज P/Q। P/Q की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस नहीं करते। वेयर P/Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ वी टेक, बेटा इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। If we take square root of a number which is not a perfect square, if we take square root of a number, किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। It will be called an irrational numbers। इन्हें irrational numbers कहते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। रूट के अंदर अगर 2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर 8 लिखा हुआ है, पाई है, आर रैशनल आर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सब रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल्स हैं। द सेट ऑफ ये सब इर्रेशनल नंबर्स की एग्जाम्पल्स हैं। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q। ऊपर निशान होता है उसका नोट का या कॉम्प्लीमेंट का निशान कह लें या डैश कह लें, Q नोट। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर के सेट को जाहिर करते हैं Q नोट से। इर्रेशनल नंबर के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ। इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इंशाल्लाह ये आगे आपको बात समझा देंगे। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। रियल नंबर्स, एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको समझते हैं। रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं। इसी तरह से इंटीजर्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। फ्रैक्शंस भी पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी। इसी तरह से हम रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को और समझते हैं। रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की मदद से हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर को समझते हैं। द नंबर्स 2/8, 4.755
5 0 रूट 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 रूट 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 1.9 0.333 एंड सो ऑन minus 49 root 49 is a perfect square of 7 and 3 right 2/3 are rational numbers. ये तमाम numbers rational numbers कहलाए जाते हैं. The numbers root 2/5 minus 3 root 8 को हम सॉल्व नहीं कर सकते. कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रूट 8 उसका परफेक्ट स्क्वायर हो. पाई, रूट 7, रूट 48, रूट 122 आर द इर्रेशनल नंबर्स. ये सब इर्रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं. रूट 2/5 एंड 1/3 आर इर्रेशनल बिकॉज इन बोथ their numerator are not all integers. Their numerator or denominators are not all integers. Their numerator and denominator भी यहाँ लिख लीजिएगा. Numerator and denominator are not all integers. अब नोट में मैंने एक चीज़ लिखी है, इसको भी समझ लीजिए. इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. जो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है वो पूरे के पूरे डिवाइड ना हो, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं. वो सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. होमवर्क मैंने आपको दिया है, डू एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन ए कंप्लीट आप करेंगे. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बुक में. बेटा बुक में आइए, एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 14. ए पार्ट है, सेपरेट करना है आपको रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को सबसे पहले आप सवाल उतारने के बाद, ब्लैक पेन से सवाल उतारने के बाद आप रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर का 2 कॉलम बना देंगे, और जो नंबर्स रैशनल नंबर्स में हैं उसको रैशनल नंबर के कॉलम में लिख दीजिएगा, और जो इर्रेशनल नंबर है उसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख देंगे. तो पार्ट 1 को हम समझते हैं. 35 एग्जाम्पल को देखते हुए आप सॉल्व कीजिएगा. जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताई है, 35 रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है. जिस तरह से 5 रैशनल नंबर है, 0 रैशनल नंबर है, इसी तरह से 35 भी रैशनल नंबर है. रूट 36, क्वेश्चन नंबर 2, रूट 36. एग्जाम्पल एक मैंने दी थी, रूट 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. इसी तरह से रूट 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. तो लिहाजा ये भी रैशनल नंबर है. -2 1/40 एग्जाम्पल आपके पास ऐसे ही गिवन होगी. 3 राइट 2/3 आर कॉल्ड रैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर है. थर्ड भी रैशनल नंबर है. फोर्थ पार्ट को देखेंगे. 2 रूट 4 बताएं बेटा ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है. रूट 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. तो 2 2 ज़ा 4, तो ये भी रैशनल नंबर है. गुड. 5 को देखते हैं. 6 पाई जहाँ पर भी आ जाए को बात बताइए. यहाँ पर पाई, तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है.
तो इर्रेशनल नंबर के कॉलम में हम लिख देंगे 6 पाई को। आगे 22/7, एग्जाम्पल में 22/7 इस तरह की कोई आप वैल्यू को देखेंगे, जैसे 2/8 हमारे पास है 22/7, दिस इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। तो बेटा आगे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। 2/5 क्वेश्चन नंबर 7, 2/5 √5 आप देख रहे होंगे। तो ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? गुड, ये इर्रेशनल नंबर है। -√1 ये भी रैशनल नंबर है। 9 को देखेंगे, π/5, π/5 क्या है, रैशनल नंबर या इर्रेशनल नंबर? पाई आ रहा है, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। गुड। 10 को देखेंगे, √2/पाई, पाई आ रहा है, √2 भी है, तो लिहाजा ये इर्रेशनल नंबर है। 11 √9, √25, √9 का 3 और √25 का 5, तो 3/5 ये रैशनल नंबर है। 12 को देखेंगे, √11, √11 बिल्कुल ऐसा ही है, √7, √48, √122, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो लिहाजा बेटा आप क्वेश्चन पार्ट 2.1 पार्ट ए को कंप्लीट कीजिएगा। अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे ही हम इस एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है रैशनल इर्रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके आप व्हाट्सएप के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।